रशीद अहमद चौधरी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हूँ। विधानसभा 311 में मैं यहाँ के लोगों से रोज़गार के बारे में पूछूंगा। 2, 4, 6, 8 साल पहले मुंबई के अंदर राज साकरे साहब के लोगों ने जो उत्तर प्रदेश से वहाँ नौकरी करने जाते हैं मुंबई में, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ था, मारपीट हुई थी, उसके बारे में यहाँ लोगों का एक अलग से बोलना है। मैं इनसे पूछूंगा कि आप ये बताओ कि जो लोग यहाँ से मतलब चुनकर आते हैं, 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था जी। उस टाइम पे बाबा साहब अम्बेडकर भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे जी। अब जब से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश ने सिर्फ 9 प्रधानमंत्री दिया जी। लेकिन उत्तर प्रदेश की दशा आज ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में आज भी लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण अलग अलग स्टेटों में जाकर नौकरी करने के लिए जाते हैं। वो तो मजबूरी है ना। अब वहाँ पर जाने के बाद जो है ना, वहाँ पर उनके साथ जैसे मान लीजिए मुंबई में जाते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको उनके रोजगार में कटौती होती है, तो वहाँ के लोग आवाज़ उठाते हैं। उनका ये कहना है कि आप अपने नेताओं से क्यों नहीं कहते हो कि हमको रोजगार दो, आप दूसरे स्टेट पे जाके क्यों बोझा डालते हो, भीड़ क्यों होते हो। तो मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, जब यहाँ से सरकार चुनते हो तो उनसे रोजगार की बात क्यों नहीं करते हो। 9 प्रधानमंत्री आपने दिया है। जैसे सर ऐसा है कि हम लोग किससे कहें, जिस नेता से कहते हैं अपने रोजगार के विषय में, अपने बच्चों के शिक्षा के विषय में, वो नेता केवल वादा करते हैं कि यहाँ जो है ठीक है, हम कर देंगे, हम आपका सड़क बनवा देंगे, हम आपके बच्चों को रोज़गार देंगे, शिक्षा देंगे, हम आपको घर देंगे, हम आपको पूरी सब्सिडी देंगे। लेकिन यहाँ से जीतने के बाद कोई भी यहाँ आता नहीं है, चेहरा तक नहीं दिखाने आते हैं। लोग यहाँ सामने हैं। हम भविष्य वर्तमान का बात करेंगे, भूतकाल का बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं 2-3 विधायक और एमपी को देखा गया है कि यहाँ की हमारी माँ बहनें बेटियां सभी हैं। किसी से पूछ लीजिए, कोई रवि सोनकर को जानता है या उससे पहले जो विधायक थे उसको कोई जानता है, कोई देखा आप लोग यहाँ पर जो रवि सोनकर विधायक हैं आते हैं? नहीं, कभी नहीं आए। 5 साल में आपने उनको देखा ही नहीं? नहीं। आप नहीं, आपने नहीं देखा? कोई नहीं देखा है। मतलब 5 साल हो गया, विधायक को किसने देखा ही नहीं, आए नहीं? नहीं आए हैं, नहीं तो देखेंगे कैसे। आप लोगों की क्या समस्या है? बहुत समस्या है। लड़के पढ़त नहीं है, लड़के पढ़ नहीं रहा है? नहीं, स्कूल बंद है। हाँ, न सड़क बनत बा, न घर दुआर, न कुछ। ये दिन धरे न आई भाई बहुत न है इनके बात बा, खाली वोट लेके किनारे खेतवा कुल साड़ खा जाते हो। साड़ खा लेते हैं कुल, साड़ खा लेते हैं कुल। भैंसा छोड़वा दिए हैं, खेती में अनाज पैदा नहीं होता बा, जनता खाए बिना मरे लगी। क्या छोड़वा दिया बा? मोदी योगी सब लोग मिलके ये लोग छोड़वा दिए हैं। सब लोग छोड़वा दिए हैं। तो किसान का खेत बर्बाद हो रहा है। किसान का खेत बर्बाद, किसान कहाँ से खाएंगे? सब लोग भूखा मरेंगे। जब खेत में पैदा भी नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से? लोग ये कह रहे हैं कि रात भर मतलब पहरा देना पड़ता है। हाँ, पहरा देना पड़ता है। पहरा देने के बाद नहीं बच रहा है। नहीं बच रहा है? नहीं। कैसे बचे? आप लोगों को कुछ सुविधा मिल रहा है गांव में? कुछ नहीं सुविधा मिल रहा है। राशन फ्री नहीं मिल रहा है? फ्री मिल रहा है, वो तो 2-4 किलो आटा से, गेहूं से, चावल से पेट भर जाएगा। उससे क्या फायदा निकल रहा है? उससे दुगना महंगाई बा। और शौचालय बनवा दिए वो? शौचालय कुछ नहीं। नहीं बनवा, वैसे शौचालय का मिलेगा। जब घर नहीं रहे, शौचालय रह के क्या करी? घर ही नहीं रहेगा, शौचालय रह के क्या करेगा? और कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकारी तरफ से? कुछ नहीं मिलता। क्या मिला तो? बाटला कितने का मिल रहा है? गैस का बाटला 1000। पहले कितने का था? पहले 500-300 मिलता रहा। अच्छा, तो डबल तिबल गुना हो गया। हाँ, तब का। सरसों तेल का भाव है? 100 रुपया किलो बा। 300। हम खरीदे नहीं जाए तो का? खेतवा रखावे जात रहती है के? चाय पे खा जाते कैसे बचत खा लेते हैं सब। खा लेते हैं, 4 भैंसा खाती।
रखाव पड़त बा। रात के रखाव पड़ाला। अच्छा, हाँ तो मतलब वो जो उसके बारे में नहीं जाके बोलते विधायक से कि सड़ खा जब रहे हैं? विधायक यहाँ आते हैं किसको बोले थे हम जुड़ जाए साहब? नहीं, उनके ऑफिस में नहीं जाते हो? आप जाते हम कब तुमको चिंते नहीं कहाँ रहते हो? अच्छा, चिंता ही नहीं है। हाँ सीधे कहा हम तुमको चिंते तुम कहाँ रहते हो? अच्छा, हाँ आप लोग कभी गए थे विधायक के पास? नहीं नहीं गए? नहीं, वो आए यहाँ पर ना आप गए? नहीं देख लिया साहब, न गईले। जिला पंचायत वाले विधायक लोग जितना है यहाँ से जिसकी ज्यादा कोई शक्ल है, सब सामने दिखाते हैं, वोट भाग देते हैं, आते नहीं छवि शक्ल दिखाने के लिए। बताइए कितनी बड़ी समस्या है कि लोग जो है ना वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। जिला पंचायत वाले जीते हैं, हमारे बिरादर हैं, ये त्रिकोलिया कब है तो बात तो नहीं है, शक्ल दिखाए हमारे छविला में। ये जमीन की जो है ना, ये जमीन की सत्यता है कि आम आदमी जो है घर से अपने निकल करके ठंडी में वोट देता है, लेकिन ये नेता जो है वोट लेने के बाद इनका पूछने में नहीं आते हैं कि तुमने वोट दिया था तो जो है। हाँ, आप खाने भी हमारे भूखे मर रहे हैं, कोई पूछने वाले हैं हम लोग को कि खा रहे कि भूखे मर रहे हैं आप लोग? बताइए। हम लोग कुत्ता समझते हैं कि इसी लोग कुत्ते हैं, सब लोग आदमी कुत्ता बेहतर जानते हैं सब लोग विधायक लोग हम लोग को। नहीं तो सड़क की हाल तो बुरी है, तो यही है ना, वही तो यही है। हमारे के लड़के देखो लॉकडाउन लग रहा है, खाने भी मर रहे हैं, बाहर जाकर खाने भी मर रहे हैं। हाँ, तो कमाए नहीं जाते, हो नहीं कमा पाते हैं। आप क्या बोलोगे? बोलो बेटा, बोलो, क्यों शर्मा रहे हो? आप लोग को कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ? नौकरी भी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई पढ़ाई किए हो? हाँ। कितना पढ़े हो? इंटर फाइनल। हाँ। हाँ। और तो भी मुँह छुपा के भाग रहे हो। आप बोलो ना भाई, बेरोजगारी है ना। भाई बेरोजगारी है तो आखिर आप लोग इतने सालों पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार बैठे हो। हाँ। तो सरकार से, यहाँ से विधायक से, जो यहाँ से लोग जीत के आते हैं उनसे अपनी बात कहते नहीं हो कि हमें रोजगार की आवश्यकता है? कहाँ जाए कहने, जब आएंगे तभी तो कहेंगे। आएंगे तब कहेंगे, वो लोग आते ही नहीं हैं। हाँ तब। तो आपकी बार क्या होने जा रहा है? आपकी बार किसको उठ जाएगा? जैसन देख जाए वैसन। अच्छा, जैसन देख जाए। तो आपकी बार किसको वोट जाने वाला है आप लोगों का, ये बताइए। अब क्या बताएं? सरकार बदलना है जी, सरकार बदलना है। हाँ बदलना है। ये सरकार नहीं सही है, ये सरकार सही नहीं है। नहीं है। तो अगर वो बोलेंगे कि जो है हम लोग मंदिर बना रहे हैं, उसके मंदिर की वजह से हमको वोट दो, तब? नहीं, मंदिर से हमसे मतलब नहीं है। मंदिर में हम लोग पूजा नहीं कर पाएंगे तो मंदिर से मतलब क्या है? मंदिर में आपको जाने ही नहीं दिया जाता है। बस ये बात सही हम बताई। लोग सब अछूत समझते थे कि अछूत है तो मंदिर जाने नहीं देते हैं। अच्छा, आपको अछूत समझते हैं। और क्या, ये अछूत है, मंदिर भी जाएंगे, हम लोग मारे जाते हैं, खदेरा जाते हैं। तो आप भी तो हिंदू हो? भले हिंदू में हम लोग गिरे जात का हम लोग समझ। मैं पहुंच गया हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में, विधानसभा 311, गांव का नाम है छबिलहा। इस गांव में आते आते मुझे दिखा कि यहाँ की सड़कें बहुत ही ख़राब हैं, इसलिए हमने अपना डेरा यहीं जमा लिया। और यहाँ के जो ग्राम सभा के लोग हैं, इनसे हमने पूछने की कोशिश किया कि आखिर आप लोगों की 2022 का जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसमें इनकी क्या राय है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, इनकी जाति समस्या क्या है, 5 साल जो मौजूदा सरकार रही है वो सरकार ने इनके लिए अच्छा किया है, बुरा किया है, ये सब जानने के लिए हम इनसे पूछेंगे। आपका नाम बताइए। सर्वजीत। अच्छा, सर्वजीत जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार अभी चल रही है भाजपा की, इस 5 साल में आपको इनसे क्या अनुभव सीखा आपने? क्या इन्होंने आपको फ़ायदा करके दिया, या समाज को क्या फ़ायदा करके दिया, क्या नुकसान करके दिया? समाज को जो फ़ायदा किया आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इसमें जो है सारी अनैतिकता जो है हद चरम सीमा पर चल रही है। फिर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी संस्था, कोई भी समाज सही रूप से चल नहीं रहा। शिक्षा जो है बिल्कुल चरमरा चुका है। बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं। तो इस सरकार की क्या बात करें? सबसे बड़ी के नाम पर आप सामने देख ही रहे हैं। हाँ, विकास के नाम पे सामने देख ही रहे हैं कि सड़क का बुरा हाल है। तब तो नहीं, सवाल ये है कि
जो आपका पीड़ा है, जी 5 साल में जो आपको पीड़ा हुई है या सुख मिला है, उसके बारे में बताओ। अब सुख क्या मिला है? सुख तो यही है कि लोगों को जो है अपाहिज बनाया जा रहा है। गैस सिलेंडर दे दिए तो उसमें 400 रुपया 350 रुपये से शुरू किए, 1000 रुपया पहुँच गया है ना। गरीब कहाँ से देगा वो? मतलब 2-3 गुना बढ़ गया। ये पीड़ा है। ये पीड़ा है। दूसरी चीज़ ये जो है 2000 रुपया दे रहा है, लेकिन सबके सब अपाहिज हो रहे हैं। जगह जगह कंपनियां बंद हो गई, लोग सड़क पर आ चुके हैं। 2000 से क्या होगा? बेरोजगारी मुद्दा है, तमाम बढ़ चुकी है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा। यहाँ पर सब ये नौजवान सब खड़े हैं, ये सब लोग क्या बेरोजगार हैं? जी और क्या, इसमें कोई भी नौकरी कर रहा है? कोई किसी प्रकार का नौकरी कर रहा है? किसी के पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी है। और दूसरी समस्या है सड़कों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। चलना फिरना दूभर है। दूभर है। अगर कोई मतलब प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल लेके जाना है तो उसका काम रास्ते में हो जावे। जी जी जी, नहीं, ऐसे ही तो हाल है, हम देखते आ रहे हैं। तब अच्छा, आपसे ये पूछ रहा था कि यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं उनका क्या नाम है? तो रवि सोनकर नाम, लेकिन कोई चेहरा तक नहीं देखा है आज तक। 5 साल में चेहरा भी नहीं देखे। कोई किसी बीच में आ जाए तो कोई पहचान नहीं सकता, ना महिला पहचान सकती है, ना पुरुष पहचान सकते हैं, ना बच्चे पहचान सकते हैं। मैं हर जगह पे जा रहा हूँ और सड़क का एक मुद्दा उठाता हूँ। मेरा ये कहना है कि बस्ती ज़िले में 300 सड़क हवा में बनी है। जी, 1 2 3 सड़क नहीं, 300 सड़क हवा में बनी है, कागज़ पर बनी होगी भाई। और ये किसी को पता भी नहीं है। ये आम जनता को पता ही नहीं है कि 300 सड़क हवा में बनी है। तो हवा में कैसे बनी है? ये हवा देखो, ये हवा में ऐसे ही बनी होगी। तो भाजपा सरकार में तो यही तो सबसे भाजपा सरकार में यही तो खूबियाँ हैं कि केवल कागज़ पर बनता है सब कुछ। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तो पार्टी आई थी। हाँ, भ्रष्टाचार से वो गरीबी मिटाने के लिए आई है। नंबर 1 पर तो हो गया है देश। नंबर 1 पर हो गया है क्योंकि यातायात सब बिक चुके हैं। इस बार जो है आप लोगों का क्या रुझान है? किस पार्टी को आप लोग जिताओगे? अभी तो कोई रुझान नहीं दिख रहा है। अच्छा, हमारे लायक जो नेता आएगा हम उसी को देंगे। हम राजनीति जो है पार्टी पर नहीं करेंगे। और जातिगत? कुछ नहीं, जातिगत और पार्टी पर नहीं। हम अपने नेता को स्वयं चुनेंगे, देखेंगे कि हमारा नेता किस लायक है, कौन हमारी आवाज़ को सुनेगा। अगर आपके सामने कोई मुस्लिम चेहरा आ जाए तो? इससे नहीं मतलब है। हाँ, हमारे समाज में हाँ। नहीं, उत्तर प्रदेश में जाति बहुत बड़ी मायने रखती है। हाँ, जात मायने रखती है। हाँ। लेकिन 80 वर्ग को हाँ कौन सी जाति वो देती है? सहूलियत कोई जात देती है? कोई जात सहूलियत नहीं दे रही है। कोई जात सहूलियत नहीं। 80 वर्ग को कौन हमेशा हर लोग जो भी जातियां हैं प्रताड़ित ही करती हैं 80 को। समय निकल जाने पर कोई क्या करता है? कुल मिला के जो मौजूदा सरकार है उससे आपकी नाराज़गी है कि खुशी है? उससे क्या खुशी है और क्या नाराज़गी है? जब वो कुछ नहीं की हम लोगों के लिए तो उससे नाराज़गी करके क्या करेंगे? खुशी ही क्या इजहार करें? खुशी का इजहार क्या करें हम? तो आम आदमी अगर नाराज़ भी हो जाएगा तो कर भी क्या सकता क्या है? कर सकता है सरकार का? लेकिन आपका वोट का पावर है ना। वोट का पावर है तो वोट का पावर दिखाया जाएगा। और क्या? सर, आप क्या कहेंगे? जी, नाम बताइए। नाम? मेरा नाम रामजीत है। रामजीत है जी। रामजीत जी, आपका जो है ये 5 साल जो मौजूदा सरकार अभी चल रही है, अब ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? आएगी जाएगी? ये तो कतई नहीं आएगी, नहीं आ ही नहीं सकती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि अभी इनके क्रियाकलाप से सभी लोग वाकिफ हैं। अच्छा, कहने को कुछ कहते हैं लेकिन करने को कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार को लाना किसी मूर्खपन से कम नहीं है। तो ये लोग कहते हैं धारा 370 हमने हटा दिया। क्या? कश्मीर में जो धारा 370 लगी थी उसको जानते हो आप? ये लोग उसका क्रेडिट लेते हैं कि वो धारा हमने 370 हटा दिया। 370 हटा दिया गरीबों के लिए से 370 हटावे या कुछ भी करे,
क्या लाभ मिलने वाला है? यही मेरा कहना है कि आम आदमी को 370 से क्या लेने देना है? क्या लेना देना है? आम आदमी को तो जो चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए और ये सब सुविधाएं चाहिए। तो आम आदमी को 370 से लेना देना नहीं है, ये आम आदमी का कहना है। अच्छा, मेरा ये कहना है, ये सड़कें जो मतलब जहाँ देखो सब सड़कों का बुरा हाल है, तो ये कैसे होता? आप लोग बीच में कभी नेताओं के पास जाते नहीं हो, बोलते नहीं हो? बराबर जाया जाता है। अभी रवि सोनकर जी से बात हुआ था महादेवा में, वो कहे कि बस मैं 500 मीटर को इसी वक्त इशू कर रहा हूँ। अभी पर देखिए 500 मीटर कितना बना है। अगले चुनाव में हम खुद वो दिए थे। इसी चुनाव में हुआ था कि आचार संहिता लगने के पहले यह रोड ठीक हो जाएगा, बोले थे। हाँ। अभी हमारे गांव में यादवपुर से उनकी गाड़ी वापस कराई गई है। भाजपा के नेताओं को हर जगह पे विरोध हो रहा है। जी होगा ही, यहाँ भी विरोध है। यहाँ पे तो गाड़ी वापस हो जा रही है। तो आप लोग के यहाँ अगर भाजपा के नेता वोट मांगने आएंगे तो कतई वोट नहीं देंगे। माई, तू का कहा था? हम कहा था जहाँ लड़के दें तो हम दे। तो तुम्हारा कुछ महंगाई हो, तुम्हारा कुछ बेरोजगार विधवा पेंशन कुछ मिलता है? अपना आप तो विधवा हो गए, पति जी आपके? नहीं, हम बना आप विधवा हो तो आपको विधवा पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। नहीं, सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं है। हमारे आदमी मिल में रहना हुआ, हम पेंशन पाओ थे, हम नहीं पेंशन नहीं मिलते। अच्छा, और कुछ नहीं मिलता? नहीं। तो आपकी सरकारी आई कि जाई? अब का जनी आई कि जाई हम का जाना। वोटवा के का देबू? जेका सब लड़के दे ते का हमहू दे दिए। अच्छा, जेका लड़के दे का देबू। चाचा, आप का कहा थो? वही बात कहो, जो कहे अपने मुंह से कहो ना। अपने मुंह से बताओ कि का मतलब सरकार आई कि जाई? विचार में जाई। हाँ, यहाँ के विधायक हैं, वो कुछ काम नहीं किए ना। और सुनाई आज हम 80 साल हो गए के काम कैले में। अच्छा, खरंजा और मिसल में। हाँ, 80 साल हो गए। हाँ, 80 साल हो गए। हाँ, को बनवाए में। अच्छा, आपको कौन सुविधा मिलता कि नहीं? हमें मिल तो पेंशन भाई। अच्छा, आपको पेंशन मिल रहा है? हाँ, 1500 पाए 3 महीने। 1500 रुपये पाओ तो 3 महीने में? हाँ। 500 महीना? हाँ। अच्छा, वो क्या मतलब, वो क्या वृद्धा पेंशन है? ये है हमारे का मिलवा सही है। मतलब आप बुजुर्ग हो इसलिए आपको मिल रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा। आप क्या बोल रहे भाई? तो आपके पास रोजगार है? जी नहीं। नाम क्या है? रामधनी। रामधनी नाम है? तो रामधनी जी, आप कितना उम्र है आपकी? 28 साल। तो क्या काम धंधा करते हो? कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते हैं बाहर जा करके। तो फिलहाल बेरोजगार हो? बेरोजगारी है, घर पे आके तो बेरोजगारी है। बेरोजगार हो। तो अभी ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, इसके बारे में क्या कहोगे? मौजूदा सरकार जो है तो सही तो है नहीं। सही नहीं है? नहीं सही है। भाजपा को वोट जाएगा कि नहीं? नहीं, भाजपा को वोट नहीं जाएगा। कौन विधायक यहाँ से? विधायक रवि सोनकर। उनके पक्ष में नहीं हो? जी नहीं, अभी पक्ष में नहीं। कुछ काम हम नहीं किए हैं क्या? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ? सब देखिए सामने, सब वैसा ही पड़ा है जैसा सब है। तो किसको यहाँ सब आखिर गांव के लोग किसको चुनने वाले अब की बार? अब चुनेंगे जब सबको एक समाज समझ के चलना चलेगा। अभी तो चेहरा देखा नहीं किसका। अभी सामने कोई चेहरा नहीं आया? जी नहीं, अभी नहीं। अभी सीट नहीं कन्फर्म हुआ। सीट कन्फर्म होगा तो इसी हिसाब से सब देख के काम करेंगे उसका। अच्छा अच्छा। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी। अभिषेक कुमार जी, नौकरी करते हो? नहीं। क्या करते हो? गाड़ी उड़ी चलाते थे, इनकी रोजगार में गाड़ी उड़ी सब बंद हो गई है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यही बेरोजगारी हो गई इनके सत्ते में। अच्छा, रोजगार नहीं है? नहीं रोजगार है। तो ये जो सड़कों का बुरा हाल है, इसके लिए कभी आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो, नेताओं को बोलते नहीं हो? इनके सड़कों को लगभग 2 साल से हम लोग एक पुल बनवाने के लिए रवि सोनकर से कहे थे कई बार। कहते थे नोट कर लो डायरी में, हो जाएगा हो जाएगा। वो एक पुल टूट गया, उसको माटी पटवा के हम लोग चंदा लगवा के भरवा दिए आने जाने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए। अभी तक वो सड़क रजिस्टर में उनके नोट है। हाँ। अभी पुल बना नहीं। अच्छा, ये भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हम लोग राम को लेकर आए हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, तो उससे आप लोग खुश नहीं हो? नहीं खुश। राम को कौन लेके आया? राम तो पहले से वहाँ थे। राम को लाया कौन? वो लोग बोलते हम लोग लाए। हम लोग तो आजा बाबा के ज़माने से राम लाला वहीं थे और हैं। उनसे लाने कौन लाया? उनको कौन इतना बड़ा महंत है कि वो लाया है? हिंदू समाज में होता है कि भगवान सबको पैदा किए हैं। हिंदू समाज में होता है कि भगवान सबको पैदा किए हैं। और यहाँ इस समाज में होता है कि भगवान को मैं पैदा किया हूँ। भाजपा तो मंदिर बनवा रही है ना? कहाँ बनवा रही है? भाजपा तो मंदिर बना ही रही है। लेकिन उस मंदिर से होना क्या है? भगवान को मंदिर से की क्या आवश्यकता है? जब उस सबके घट घट में बासी हैं,
हिंदू धर्म के अनुसार हाँ। ईश्वर सबके घट घट में वासी है, तो उसको मंदिर की कहाँ आवश्यकता है? मंदिर की आवश्यकता नहीं, रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार की आवश्यकता है। अच्छा, तो आप जो है, मैं आपसे पूछूंगा जी, ये जो मतलब भाजपा के लोग जो है कहते हैं कि मतलब धर्म के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं जी कि 80% एक तरफ हो गए हैं, 20% एक तरफ हो गए हैं। उनका मतलब कहना है कि 20% आप समझ रहे हो ना, मुसलमान 20% है, 80% हिंदू, तो 80% को एक तरफ करना चाहते हैं। ये इसमें ये कामयाब होंगे? नहीं, कभी नहीं कामयाब होंगे। 80% कैसे कामयाब होंगे? ये अखंडता ही उनको ये बताइए, अगर हमारे में फूट डाला जाएगा तभी तो हम जो है टूटेंगे और तभी हम कमज़ोर होंगे। हाँ। इनकी नीति वही है कि फूट डालो, राज करो अंग्रेजों जैसा। हाँ। अगर यहाँ बाबा साहब का संविधान आया तो जब देखा गया, बंटवारा हो गया देश में जिन्ना साहब पाकिस्तान लेकर चले गए, गांधी जी यहाँ हिंदुस्तान लिए, तभी से यहाँ जब गांधी ने बोल दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हाँ। तो जब सब आपस में भाई भाई हैं, धर्म भी कहता है कि हम एक ही माँ के संतान हैं, तो हमें हिंदू और मुसलमान कहाँ से हुए? बिल्कुल, अपने धर्म का जो है, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। अपने धर्म का जो है सब लोग पालन करें, अपना सब कर्म करें। हमसे मंदिर से क्या ज़रूरत है? हमको लड़ने से मंदिर और मस्जिद से हमें क्या ज़रूरत है? हमें मानवता चाहिए, हमें भगवान बुद्ध का मार्ग चाहिए, बाबा साहब का मार्ग चाहिए। इस बार मतलब भाजपा को मंदिर के नाम पे और जाति के नाम पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जितने भी शिक्षित समाज हैं हाँ। वो मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट नहीं देंगे, वो अपने विकास के नाम पर वोट देंगे। अच्छा 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 अच्छा, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। 2022 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो इस बार जाति के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया जाएगा कि विकास के नाम पे, या मतलब जो सड़क सुरक्षा व्यवस्था है इसके नाम पे दिया जाएगा? हम लोग हाँ, इस बार हमें मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके नाम पर आप वोट दोगे क्या? नहीं दोगे? क्यों? रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, सुविधा में चाहिए। हाँ, हमको सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, नहीं। अस्पताल चाहिए, अस्पताल चाहिए ना? अस्पताल चाहिए। आप लोग भाई नवयुवक हो, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि भाजपा कह रही है कि हम लोग मंदिर बना रहे हैं जी, 370 हटा दिए जी, इसके उनका कहना है 20% एक तरफ हो जाए जी। ये सब उनका जो मुद्दा है, ये काम आएगा चुनाव में? कभी नहीं ये मुद्दा उनका हासिल होगा कि 20% हटा दे, 80% हम एक वो हो जाए, तो ये कभी नहीं उनका भी उठुआ होगा। अच्छा, ये काम नहीं आने वाला? नहीं, ये काम आने वाला नहीं है। आप? ये तो नहीं आने वाला, तो बराबर सही है। अच्छा, ये एक पार्टी में आपसे पूछ रहा हूँ, एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जी, अरविंद केजरीवाल की जी। कैसे नेता अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो बढ़िया नेता है, मुख्यमंत्री इतने साल से वहाँ दिल्ली में हैं, वो तो बढ़िया विकास कर रहे हैं दिल्ली में। वो तो एक बार उत्तर प्रदेश में शायद केजरीवाल आ जाए तो फिर दिल्ली के खान उत्तर प्रदेश बन जाएगा। आप? नहीं, तो बराबर सच है, सही है। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बराबर सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। केजरीवाल को जानते हो? केजरीवाल को? मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं जानते हो? भाई साहब, आप जानते हो केजरीवाल को? नहीं जानते तो हैं, हाँ। लेकिन नेता कोई भी हो, हाँ। कोई भी नेता हो, हाँ। जब वो जो चीज़ दे रहा है, जैसे बहन जी का सरकार हुआ, हाँ। जब वो चल रही थी और चला रही थी सरकार, तो जितने भी यहाँ नेता थे, भ्रष्टता के कारण बहन जी की सरकार गई है। तो यहाँ जैसे मानना जानना दो प्रकार का होता है। केजरीवाल जी वहाँ से काम करेंगे, लेकिन यहाँ जब नेता खाकर बैठ जाएंगे तो हम लोगों के पास तक पहुँचेगा? कभी नहीं पहुँचेगा। जब ईमानदार नेता होगा तभी हम लोगों के बीच में कुछ आएगा। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। केजरीवाल को आप जानते हो? अरविंद केजरीवाल को? जी, सुना हूँ। कैसे आदमी हो? सुनने में तो आता है कि बढ़िया नेता है, अच्छा विकास किए हैं दिल्ली के अंदर ना जी। वो अगर उनके लोग यहाँ पर वोट मांगने आएंगे तो? नहीं, क्यों नहीं वोट दिया जाएगा? अगर उनके लोगों वोट मांगने आएंगे, हम लोगों के सामने चेहरा जो जिसको हम जानते हैं कि हाँ
कौन सा मेरे लिए ठीक है। ऐसा ना हो कि यह केजरीवाल ऐसा चेहरा कर दे कि जो देखने में हो तो जाए कि हाँ ये तो पहले ही बेईमान है। यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी कल्लू कबाड़ी को जानते हो? कल्लू कबाड़ी को तो जानते हैं, अभी कल्लू कबाड़ी को लोग चुनाव में जिताए हैं और भाजपा का दामन थाम लिए। अब आप ये बताओ कि एक पतिराम आजाद हैं, वो भी आम आदमी पर टिकट मांग रहे हैं, उनको जानते हो? नहीं जानता तो नहीं हूँ। नहीं जानते हो? तो ये था पूरे गांव के छबिला के गांव के लोगों का एक ओपिनियन है, मान के चल दो कि यहाँ पर जो है जात पात के नाम पर वोट नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए। अब जो है ना ये जात पात की राजनीति से वोट नहीं मिलेगा। नेताओं को अब समझ जाना चाहिए। मैं रशीद अहमद चौधरी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से RAC न्यूज़ के लिए राघवेंद्र कैमरामैन के साथ में RAC न्यूज़। तो आते हो? भले आते हैं साहब, बड़े लोग हम लोग को जाने देते मंदिर में। अच्छा, वोट लेने के टाइम पे 80% हो। हाँ। और वोट आप ले लेने के बाद फिर आपको अछूत समझते हैं। हाँ, जाते नहीं देते हम लोग, खरीदते हैं मंदिर से। मंदिर से काम बच्चे पढ़े लिख के हाँ। अच्छा कहाँ खाते हो तू बतावा? बोला नहीं मायावती रानी तब कहो। मायावती रानी तो कोनो छूत था नहीं। अच्छा, मायावती नहीं तो कोनो छूत रह रहा नहीं। अच्छा, इनके लिए तो दुनिया का छूत बा, दुनिया को बात राजा छोट मने बड़ मने एक सब एक समान रहा। अच्छा, इनके राज में मोदी योगी के राज में जे बड़ मने बा ते सब कुछ बा, छोट मने माने कुछ नहीं बा। छोट मने माने कोनो इज्जत ना है, कोनो इज्जत नहीं है। बड़ मने कुछ सब समझे वाले हैं, छोट मने कोनो बात नहीं समझे वाले हैं। बड़ मने जैसा रहे हिसाब से नौकरी सबके दिन 5 के मार्कशीट पे नौकरी मिल जाता, 8 के मार्कशीट पे नौकरी। अब तो हाई स्कूल के इंटर के मार्कशीट मांगत हैं तब नौकरी लगवावत हैं। वो नहीं दे इनकार है नहु देवे से। और जे विधवा हो गए बा, विधवा वाला जे आदमी जेकर नौकरी करता उनके विधवा वालन के नौकरी वही करे के चाहिए। मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं, जो सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गैस का बाटला दे रही है, शौचालय दे रही है, या आपको फ्री में राशन दे रही है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है? कुछ नहीं, कोई मायने नहीं है। मतलब कुछ नहीं, वो जनता है अपन। मतलब इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है? कुछ नहीं, इज्जत है सब कुछ है। आपको इज्जत नहीं मिलती है? नहीं। तो ये जो है ना सच्चाई देखो यही है। बेटा जरा सड़क वड़क दिखाओ इधर आके। सच्चाई देखो यही है कि यहाँ पर लोगों को ना मंदिर से मतलब है, ना तो फ्री में बाटले से मतलब है, और ना तो फ्री में राशन से मतलब है। इनका कहना है, ये जो है ना दलित समाज के लोग हैं, और इनका ये कहना है कि हमको इज्जत ही नहीं मिलती है। 80% और 20% की बात करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जो है ना, वोट लेने के बाद इनको जो है मंदिर में घुसने ही नहीं दिया जाता है। तो ये तो इनका ज़मीन का दर्द है। और मैं जो है कोई भी मीडिया वाला हो, चाहे कोई भी चैनल वाला रहने दो, कोई भी ऐसे गांव में आकर के कोई न्यूज़ नहीं बनाता है। मैं मुंबई से यहाँ पर आया हूँ, और ये जो आम आदमी है ना, मैं इनकी खबर जो है ना इनको समाज तक पहुँचाना चाहता हूँ, सरकारों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि गाँव की क्या स्थिति है। मैं रशीद अहमद चौधरी, कैमरामैन राघवेंद्र के साथ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से।